हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो लबूबू डॉल पे है। सो आई होप आज की स्टोरी आप बहुत इंजॉय करेंगे। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। कुछ चीज़ें सिर्फ खिलौने नहीं होती, कुछ चीज़ें सिर्फ आंखों को मासूम लगती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुस्कुराती हैं, मगर मुस्कुराहट के पीछे मौत छुपी होती है। ये कहानी किसी अफसाने, फिल्म या सोशल मीडिया की नहीं। ये कहानी इस घर की है जहां आज भी रात के वक्त बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। हालांकि वहाँ कोई बच्चा नहीं रहता और इस सब की शुरुआत एक लबूबू डॉल से हुई। मैं ये सब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास खामोश रहने का हौसला नहीं बचा। मेरा नाम आलिया है और जो मैंने देखा, जो मैंने सहा, अगर मैं आज भी आंखें बंद करूं तो वो सब दोबारा शुरू हो जाता है। ये बात पिछले साल की है। मेरी छोटी बहन मिन्हा सिर्फ 7 साल की थी। बहुत जिद्दी, बहुत मासूम और खिलौनों की दीवानी। एक दिन वो स्कूल से आई तो उसके हाथ में एक थैली थी। आप देखें आपी, मेरी नई डॉल। इसकी आंखें चमक रही थी। मैंने जब थैली खोली तो दिल रुक सा गया। वो कोई आम गुड़िया नहीं थी, वो थी लबूबू डॉल। छोटा सा जिस्म, लंबे नुकीले कान, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी मुस्कुराहट जो हंसी कम और तंज ज़्यादा लगती थी। मैंने बेख्तियार कहा, मिन्हा ये डॉल अजीब नहीं लगती तुम्हें? मिन्हा हंस पड़ी। आप ही ना आपी, सब कहते हैं लबूबू क्यूट होती है, लेकिन मुझे वो क्यूट नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुड़िया मुझे देख रही हो, बल्कि घूर रही हो। इसी रात मैंने पहला अजीब वाक़या देखा। रात तकरीबन 2 बज चुके होंगे। मुझे लगा जैसे किसी ने आहिस्ता आहिस्ता हंसना शुरू किया हो। मैं बिस्तर से उठी। आवाज़ मिन्हा के कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मिन्हा गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन इसके बेड के किनारे लबूबू डॉल बैठी थी। हालांकि मैंने खुद इसे अलमारी में रखा था। मैंने खुद को समझाया शायद मिन्हा ने नींद में निकाल ली होगी, लेकिन जब मैंने गुड़िया को उठाया तो वो गर्म थे, ऐसे जैसे किसी ने अभी अभी इसे सीने से लगाया हो। अगले दिन से मीना बदलने लगी। वो गुड़िया से बातें करती, अकेले कमरे में बैठकर हंसती, कभी कभी किसी से लड़ती थी। मैंने एक दिन पूछा, मिन्हा तुम किससे बात कर रही हो? वो रुक गई, फिर आस्ता से बोली, लबूबू से। वो कहती है आप ही को मत बताना। मेरे जिस्म में जैसे सर्द लहर दौड़ गई। इसी मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत रहती थी, बीबी ज़ीनत। लोग कहते थे वो देख सकती है जो हम लोग नहीं देख सकते। एक दिन वो हमारे घर आई। जैसे ही इनकी नज़रें लबूबू पर पड़ी, वो पीछे हट गई कि घर में क्यों रखी है। इनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, ये सिर्फ एक डॉल है।
बीबी ज़ीनत ने मुझे घूरा। ये खिलौना नहीं, ये एक बुलाया गया जिन है। इन्होंने कहा, कुछ गुड़िया फैक्ट्री में नहीं बनती, कुछ रस्मों में बनती हैं। इसी रात मैंने लबूबू को गौर से देखा। इसकी आंखों में मुझे अपना अक्स नज़र आया, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं रही थी। मेरा अक्स रो रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे इसकी आंखें चिपका रही हूँ। मैंने चीख मारकर गुड़िया फेंक दी। लेकिन अगली सुबह लबूबू मिन्हा के सीने से लगी हुई थी। मिन्हा ने खाना खाना छोड़ दिया। वो बस लबूबू के कान में कुछ कहती रहती। एक रात मैंने सुना, हाँ लबूबू, मैं आप ही को नहीं बताऊंगी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। मिन्हा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, लबूबू कहती है ये घर इसका है, हम सिर्फ मेहमान हैं। इस रात बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। अचानक एक ज़ोरदार चीख आई। मैं मिन्हा के कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा तोड़ा तो मिन्हा कोने में खड़ी थी, आंखें खुली, चेहरा सफ़ेद, और लबूबू छत पर लटक रही थी। नहीं, वो लटकी नहीं थी, वो चल रही थी छत पर, मेरे ऊपर। इस रात के बाद से मिन्हा कभी पहले जैसी नहीं रही, और लबूबू वो कभी घर से बाहर नहीं गई, क्योंकि बीबी ज़ीनत ने सिर्फ एक जुमला कहा था, अब ये गुड़िया किसी की मलकियत नहीं, अब ये घर का हिस्सा बन चुकी है। और ये तो बस शुरुआत थी। लबूबू के इस रात छत पर चलने के बाद हमारा घर घर नहीं रहा था। वो हर जगह कभी कह के गूंजते थे, अब वहाँ सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी। मिन्हा बोलना तकरीबन छोड़ चुकी थी। वो घंटों एक ही जगह बैठी रहती, और इसकी आंखें, ऐसा लगता था जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे किसी और को देख रही हो। लबूबू अब हर जगह नज़र आती थी, कभी सोफे पर, कभी बुआचीखाने के दरवाजे के पास, और कभी मेरे बिस्तर के बिल्कुल सामने। मैंने इसे जला देने की कोशिश भी की। माचिस जलाई, गुड़िया पर रखी, लेकिन आग खुद ब खुद बंद हो गई। और फिर मैंने वो आवाज़ सुनी। मैं आग से नहीं जला करती। मैं दोबारा बीबी ज़ीनत के पास गई। इस बार वो मुझे देखकर रो पड़ी। मैं जानती थी तुम आओगी वापस, इन्होंने लड़ती आवाज़ में कहा। मैंने चीख कर पूछा, ये क्या है? ये हमारी जान क्यों नहीं छोड़ती? इन्होंने आहिस्ता से कहा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने इससे वादा किया है। मेरी टांगों से जैसे जान ही निकल गई हो। क्या वादा? बीबी ज़ीनत ने एक पुरानी अलमारी खोली। इसमें एक रजिस्टर था, जर्द खून जैसे धब्बे। इन्होंने कहा, लबूबू कोई डोल नहीं, ये एक कुर्बानी का बदन है। इसमें एक बच्ची की रूह कैद है, जिसे बरसों पहले अपनी बहन ने मारा था। मेरा दिल रुक गया। हर लबूबू एक बहन मांगती है, और मीना ने इसे मान ली थी। इसी रात मैंने मिन्हा से बात करने की कोशिश की। मैंने इसे गले लगाया। वो ठंडी थी, बहुत ठंडी। मैंने रोते हुए कहा, मिन्हा मुझे सच बताओ। इसने पहली बार मेरी आंखों में देखा।
आप ही लबोबो अकेली है। इसकी बहन ने इसे कुएं में फेंक दिया था। वो कहती है बहनें कभी साथ नहीं छोड़ती। मेरे आंसू बहने लगे। इसने कहा अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा और इसके बदले? मिन्हा मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट लबोबो जैसी थी। चांद पूरा था। घर में अजीब सी रोशनी थी। लबोबो दरमियान में बैठी थी। इसकी आंखें अब इंसान जैसी लग रही थी। बीबी जीनत ने कहा था अगर कुर्बानी रोकनी है तो बहन को खुद आगे आना होगा। मैंने मिन्हा का हाथ पकड़ा। मैं हूँ तुम्हारी बहन, मैं इसे ले लूँगी। लबोबो हंसी। देर हो गई है। कमरे की दीवारों पर हाथ निकल आए। छत से बाल लटकने लगे। मिन्हा चीखने लगी। वो बस मुझे देखती रही। आप भी मुझे अकेला मत छोड़ना। मैंने वो किया जो कोई बहन नहीं कर सकती और शायद हर बहन कर सकती है। मैंने लबोबो को सीने से लगाया। मैंने कहा अगर किसी बहन की ज़रूरत है तो मुझे ले लो। लबोबो की आंखों से आंसू गिरे, खून जैसे आंसू। कमरा घूमने लगा। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद टूट रहा हो। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो मिन्हा थी, जो पहली बार रो रही थी। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मिन्हा ठीक थी। वो बोलती थी, हंसती थी। लबोबो कभी नहीं मिली, लेकिन कभी कभी रात को मेरे बिस्तर के पास एक छोटी सी परछाई बैठ जाती है और आहिस्ता से कहती है वादे कभी नहीं टूटते आलिया। आज मैं ये कहानी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ लबोबो ने मुझे नहीं छोड़ा। वो अब मेरे अंदर रहती है। और अगर आपके घर में कोई गुड़िया खामोश बैठकर मुस्कुरा रही हो तो याद रखें, हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होती और हर बहन को आजमाना मत। सो आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में यस लिखना है आपने। सो जाने से पहले मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मैं ऐसी ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।